आधी हकीकत आधा फसाना। अगर पेड़ की किसी पत्ती को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? विज्ञान के मुताबिक पत्ती का वजन कम है, इसलिए वो पानी में तैरने लगेगी। ऐसे ही अगर आप किसी फल को, किसी सेब या अमरूद को पानी में डालेंगे तो जाहिर है वो फल पानी में डूब जाएगा। ये भी छोड़िए, अगर आप दूध को पानी में डालें तो दूध भी पानी में तैरता हुआ दिखाई देगा। लेकिन महादेव शिव का एक धाम है जहां पानी का एक कुंड है और कुंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी पत्ती पानी में डूब जाती है, फल पानी पर तैरने लगते हैं, दूध की धार पानी की तलहटी में पहुंच जाती है। लोग कहते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस कुंड के नीचे शिव का बरसों पुराना स्थान है और वहां जो भी चढ़ाया जाता है वो सीधे शिव तक पहुंच जाता है। कहते हैं इस छोटे से कुंड में कुछ है, शायद महादेव की कोई शक्ति। उस शक्ति से चमत्कार होता है और उस चमत्कार को युगों से नमस्कार किया जा रहा है। विज्ञान कहता है कि अगर पानी में कोई पत्ती डाली जाए तो पानी की सतह पर तैरती रहेगी। लेकिन कुछ तो है इस कुंड में कि यहां बेलपत्र तैरते नहीं, डूब जाते हैं। जैसे महादेव की कोई शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। बेलपत्र भी छोड़िए, अगर आप पानी में दूध की धार डालें तो विज्ञान के मुताबिक उसे भी पानी की सतह पर तैरना चाहिए। लेकिन इस कुंड के सामने विज्ञान चकमा खा जाता है। दूध की धार सीधे कुंड की तलहटी में पहुंच जाती है। यह भी छोड़िए, किसी फल को ही लीजिए, विज्ञान के मुताबिक गुरुत्वाकर्षण के कारण वो फल पानी में डूब जाना चाहिए, लेकिन इस कुंड में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे भगवान शंकर जी का वास है, नीचे मंदिर बना हुआ है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इसमें कोई अंधविश्वास हो। प्रसाद चढ़ाते हैं, आप थोड़ा और पानी कम हो जाएगा, गहराई में जाएंगे और चढ़ाएंगे तब भी वापस। वहाँ तो कुछ चमत्कार है, वहाँ पे कुछ शक्तियाँ हैं इनविजिबल रूप में। वैसे ये सब कुछ सिर्फ इस कुंड में ही होता है। यही कोशिश कुंड के बाहर की जाए तो वही होता है जो विज्ञान के सिद्धांतों में लिखा है। लोग कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सदियों पहले इस नदी के बीच महादेव का एक अद्भुत धाम था। वो धाम आज भी पानी के नीचे मौजूद है और ये चमत्कार महादेव के उसी धाम की शक्तियों का एक छोटा सा नमूना है। तो चलिए आज आजमाते हैं उन शक्तियों को, मिलते हैं चमत्कार के उस दावे से और देखते हैं कि क्या उस कुंड में वाकई कोई करिश्मा है। अगर नहीं तो जो होता है वो होता क्यों है? विज्ञान कहता है ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं है। बेलपत्र पानी में डूब ही नहीं सकता, फल तैर ही नहीं सकता, दूध और पानी का अलग अलग हो जाना भी संभव नहीं है। फिर उस शिवधाम में जो हो रहा है वो हो कैसे रहा है? लोगों का कहना है कि पौराणिक काल में पानी की उस गहराई में एक शिवलिंग हुआ करता था और उस शिवलिंग की शक्तियां आज भी कायम है। बेलपत्र और दूध सीधे उस शिवलिंग तक पहुंच जाता है। फल इसलिए तैरते हैं जिससे उन्हें भक्तों को प्रसाद बांटा जा सके। लेकिन इस दावे को हम इतनी आसानी से कैसे मान लें? हमने फैसला किया आज हम खुद उस शिव धाम में जाएंगे, चमत्कार के उस दावे को अपने सामने आजमाएंगे और हर मुमकिन तरीके से यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वहां जो दिखाई देता है वही सच है या सच वो है जो हम आज तक देख ही नहीं पाए।
बिल्वपत्र जो चढ़ाते हैं उसमें ओम नमः शिवाय करके उच्चारण करके श्रद्धा और भक्ति भाव से लोग छोड़ते हैं, तो वो अंदर जहाँ शिव जी का स्थान है वहाँ अंदर बिल्वपत्र चला जाता है। जो फल ओम नमः शिवाय करके अर्पण वस्तु से बोलते हैं प्रसाद चाहिए, तो 5 कैसे फल डालते हैं तो उसमें अर्पण प्रसाद बोलते हैं, तो वो अंदर चले जाते हैं और कुछ प्रसाद के लिए शिव जी वो प्रसाद रूप में भेज देते हैं। दूध की धार है, अन्य जगह जब हम डालते हैं बहते पानी में तो आगे वो लंबी धारा बना के चला जाता है, लेकिन यहाँ जब हम दूध डालते हैं तो इस दूध को वो नीचे ही चला जाता है। मालूम पड़ता है कोई अदृश्य शक्ति उसको नीचे खींच रही है। साइंटिफिक रीजन से वो नीचे नहीं जा सकते, वो जा रहे हैं, वहाँ तो कुछ चमत्कार है, वहाँ पे कुछ शक्तियाँ हैं इनविजिबल रूप में। आस्था जब तर्क के पार चली जाती है तो वो चमत्कार बन जाती है, और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ के हर चंद किलोमीटर पे आपको कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर नज़र आएगा। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और ये गोमती नदी है, वही गोमती नदी जिसके किनारे लखनऊ बसा है। इस गोमती नदी के एक ऐसे चमत्कार के बारे में हमें पता चला है जिसे सुनकर भी यकीन करना मुश्किल है। एक ऐसा चमत्कार जो सिर्फ सुनने सुनाने की कहानी नहीं है बल्कि आँखों से दिखाई देता है। क्या है वो चमत्कार और क्या है उस चमत्कार की हकीकत, यही जानने के लिए हमने अपना ये सफ़र शुरू किया है। लखनऊ से करीब 90 किलोमीटर दूर है महादेव का वो अद्भुत धाम, जहां आज का आधुनिक विज्ञान भी मौन हो जाता है। बेलपत्र जैसी हल्की चीज पानी में डूब जाती है और भारी फल ऊपर तैरने लगते हैं। इंटरनेट पर तस्वीरें तो बहुत थी, लेकिन हम अपनी आंखों से उस चमत्कार की तस्दीक करना चाहते थे। कुछ ही देर बाद हम महादेव के उस धाम में थे। मंदिर तो बेहद साधारण ही था। फिर लोगों ने बताया कि चमत्कार इस धाम या यहाँ के शिवलिंग में नहीं, चमत्कार तो पास में बह रही गोमती नदी के कुंड में है, जिस पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। उस चमत्कार को देखने के लिए हम कुंड पर पहुंचे, जहां एक महिला बेलपत्र लेकर पूजा कर रही थी। उसने एक एक कर सारे बेलपत्र कुंड में डालने शुरू कर दिए और वो बेलपत्र पानी में डूब गए। फिर हमारे सामने ही एक शख्स ने कुंड में 7 अमरूद डाले। थोड़ी देर बाद 4 अमरूद अपने आप तैर कर ऊपर आ गए। एक भक्त ने प्रसाद के तौर पर कुंड में दूध डाला। दूध की धार तीर की तरह कुंड में समा गई। बाढ़ की वजह से पानी मटमैला हो चुका था, फिर भी सब कुछ साफ दिख रहा था। विज्ञान के मुताबिक बेलपत्र तैरना चाहिए था, सारे फल डूब जाने चाहिए थे और दूध को पानी की सतह पर रहना चाहिए था, लेकिन यहां तो सब उल्टा हो रहा था। केला पानी में नहीं डूबता, लेकिन अनार और अमरूद जैसे भारी फल कैसे तैर रहे थे? हमने ये सुना था कि यहाँ पे भगवान शंकर जी का वास है, नीचे मंदिर बना हुआ है, तो हमने दूध चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, पुष्प सब नीचे चले गए और फल भी चढ़ाए, तो फल वो हमारे ऊपर आ गए प्रसाद के रूप में। 5 चढ़ाए थे, 3 वापस आ गए। तो आपको क्या लगता है, चमत्कार है या ऐसे ही? नहीं, ये गॉड का वो है, भगवान का ही विश्वास है। बेलपत्र और भी जगह चढ़ाती होंगी, तो ऐसा कभी होता है? जी, बेलपत्र पानी में फर्स्ट टाइम हमने पानी में चढ़ाया नहीं, वहाँ ऊपर आ जाते हैं वो तो सब ऊपर बेलपत्र फूल है, सब ऊपर आ जाते हैं, फल भी नीचे चले जाते हैं, वो तो डूब ही जाते हैं। और फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम ही चढ़ाया है, तो गोला मंदिर में चढ़ाया, लेकिन वो सब तैरने लगते हैं, वो ऊपर नहीं आते हैं, कभी ऊपर नहीं आते हैं। जो कहीं नहीं होता वो यहाँ कैसे हो रहा था, और वो भी विज्ञान के सिद्धांतों के खिलाफ। ये विज्ञान की कोई अबूझ पहेली थी या वाकई कोई चमत्कार? इस गुत्थी को अब हमें सुलझाना था, जिसकी शुरुआत हमने
मंदिर के पुजारी से की। ये महाराज यहाँ क्या चमत्कार होता है? ये बाबा रुद्रावत है। कब से देख रहे हैं बाबा? ये पुराचीन स्थान है। अच्छा। आजंत का, इसको आजंत कोई आज तक पार ही नहीं पाया है। अच्छा। ये बनाया नहीं है। हाँ। ये तो अभी बना हुआ है। हाँ। ये पुराचीन स्थान है। मतलब यहाँ पे जो सामने पुराचीन स्थान, इसके अंदर गुप्त शिवलिंग गुप्त है, लिंग गुप्त है। हाँ। उसमें ओम बनता बिगड़ता है। हाँ। जब पानी इसमें का घट जाता है हाँ। तो कईयों मूर्ति बनती बिगड़ती है। हाँ। पिंडा की आप बनती। बेलपत्र की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये बेलपत्र हम चढ़ाएंगे हाँ, तो ये जो है ऊपर आ जाएगा। ये शिकार करेंगे तो अंदर नीचे जाएगा, चला जाएगा। अंदर चला जाएगा, नहीं शिकारेगा ऊपर आ जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, अभी हमारे पास ये है, बाबा से हम करवा के ही देख लेते हैं। बाबा लीजिए, मुझे दिखाइए कि किस तरह से होता है। ये बेलपत्र आप लीजिए, आप अपने हाथ से करिए। ये देखिए बेलपत्र है, पानी पत्ता ऊपर तैरना चाहिए। चलिए बाबा। ओम शिवार्पणम, शिवार्पणम। इसको देखो अपना। पूरा पत्ता नीचे चला गया पानी के। पत्ता बहुत हल्का होता है, आप कोई भी पत्ता पानी में छोड़ के देखेंगे तो पत्ता ऊपर की तरफ फ्लोट करना चाहिए, तैरना चाहिए, लेकिन ये पत्ता अंदर चला गया। अच्छा बाबा, दूध की बात होती है? ये दूध शिकार करेंगे तो अंदर जाएगा। ओम शिवार्पणम। दूध आप पानी के ऊपर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि दूध पानी के ऊपर यूजुअली तैरता है। ये पूरी तरह से अंदर चला गया, अंदर चला गया। अच्छा, इन फलों का क्या करते हैं बाबा? ये अर्पणम प्रसादम। हाँ, ये आपके 5 फल हैं। 5 फल हैं। देखिए 5 फल हैं। अर्पणम प्रसाद। 1 2 3 4 और 5, ये 5 फल हैं जिनको प्रसाद के तौर पे चढ़ाया जाता है यहाँ पर। वो देना चाहेंगे वो दे देंगे, लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। अच्छा, सारे लेना चाहेंगे तो सारे ले लेंगे, और कोई वापस करना चाहेंगे तो वापस दे देंगे। अगर सारे फल नीचे चले जाएंगे तो इसका मतलब सारे फल ले लिए गए हैं, और अगर ये फल वापस आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि फल वापस मिल गया, प्रसाद मिल गया। अर्पणम प्रसादम। एक केला वापस आ गया। 5 फल डाले गए थे, 1 अनार, 3 अमरूद और 1 केला, उसमें से 1 केला वापस आ गया। हमारे फलों के साथ वही हुआ जो होना चाहिए था, लेकिन बेलपत्र को तो पानी पर तैरना चाहिए था, वो कैसे डूब गया ये समझ में नहीं आ रहा था। अभी हम इस उलझन में पढ़े ही थे कि चमत्कार से जुड़ी एक खास बात जानने को मिली। इस कुंड के बारे में जो एक कहानी है वो ये कि आप जो भी यहाँ पर चमत्कार देख रहे हैं वो इसी कुंड की बाउंड्री में होता है। वो बाउंड्री हमको दिखाई नहीं दे रही क्योंकि चारों तरफ पानी है, अभी बहुत ऊपर तक पानी है। तो कुंड की एक बाउंड्री है, उसी के अंदर सारा चमत्कार होता है। उसके आगे सारी गोमती नदी पड़ी हुई है, आप कुछ भी करके देख लीजिए, चमत्कार नहीं होगा। बोट हमने मंगा ली है, बोट में जाएंगे, गोमती नदी के दूसरी तरफ जाएंगे, किनारे की तरफ जाएंगे, इस कुंड से थोड़ा सा दूर जाएंगे और फिर ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ यहाँ पर हो रहा है बेलपत्र, दूध और फ्रूट्स के साथ, क्या वो दूसरी जगह पर होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो जो बात कही जा रही है वो ठीक है, और अगर हो जाता है तो कहानी यही खत्म। आइए। नाव पर सवार होकर हम नदी की दूसरी तरफ पहुंचे, यानी उस कुंड से काफी दूर जहां से हमें अपनी पड़ताल को नई दिशा देनी थी। अब हम उस कुंड से काफी दूर आ चुके हैं, नदी का प्रवाह है, बोट आराम से बह रही है। थोड़ा सा सेंटर में ले लीजिए। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं इस बेलपत्र के साथ। बेलपत्र आपने देखे कि किस तरह से सिंक कर जाता है, डूब जाता है। यहाँ पर ये बेलपत्र है, इसको मैं ये डाल रहा हूँ, ये देखिए ना, बिल्कुल भी नहीं डूबा, तैरता रहा। अब ये दूध वाला एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। दूध का आपको पता ही है कि क्या होता है, दूध वाला एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये देखिए, देखिए बिल्कुल देखिए उसी तरह से दूध तैरता रहा। दूध आपने अगर वहाँ देखा होगा तो दूध पानी के अंदर चला जाता है, बिल्कुल पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर दूध तैर रहा है। अब मेरे पास ये 5 फल हैं, गिन लीजिए। 1 केला है, 3 अमरूद हैं और 1 अनार है। 5 फल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 5 फल है मेरे पास, 1 2 3 4 5। इन 5 फलों के बारे में कहा जाता है कि जब आप डालते हैं तो वापस आ जाते हैं। आपके सामने डाल रहा हूँ, ये देखिए, ये रहा, ये सारे के सारे अंदर चले गए। मेरे पास ये बेलपत्र बचा है, ये आखिरी कोशिश है, और ये कोशिश मैं उस तरह से करूँगा जिस तरह से
पंडित करते हैं यहाँ पर। मैं ये लूँगा, इसको पानी में पहले भिगो लूँगा, ठीक है। भिगो लिया, ये देखिए, ये भिगो लिया। अब मैं इसको डाल रहा हूँ नदी पे। ये देखिए, तैरता जा रहा है, तैरता जा रहा है, तैरता जा रहा है, नहीं डूबा। सीढ़ियों के पास बने कुंड के अंदर और बाहर का फर्क समझ में आ चुका था। कुंड के अंदर बेलपत्र डूब जा रहे थे, कुंड के बाहर वही बेलपत्र तैर रहे थे। वहां कुछ फल पानी की सतह पर तैरते थे, जबकि बाहर वही फल डूब रहे थे। कुछ ऐसा ही दूध के साथ भी हो रहा था। किनारे लौटने तक एक बात साफ हो चुकी थी कि हमें अपनी पड़ताल को इस कुंड तक ही सीमित रखना था, लेकिन पड़ताल आगे कैसे बढ़ाई जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर लोगों ने कहा कि इस कुंड के चमत्कार को जानना है तो इस इलाके को समझना होगा। ये जो पूरा नैमिषारण्य है, इसका एक अलौकिक इतिहास है और इस क्षेत्र को नाभि गया नैमिषारण्य कहा गया है। और ये जो नैमिषारण्य है, ये नाभि गया नैमिषारण्य के नाम से जाना जाता है। इस भूमि पर 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवताओं का वास है और आज भी प्रत्येक अमावस्या को यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ होती है। नैमिषारण्य का जिक्र रामायण में भी है और महाभारत में भी। जहां रामचरितमानस में तुलसीदास ने तीरथ नैमिष का जिक्र किया है, तो वहीं महाभारत में इसे पंचाल राज्य का हिस्सा बताया गया। कहते हैं महर्षि दधीच ने इसी जगह पर अपनी अस्थियां इंद्र को दान में दी थी और वेद व्यास ने इसी नैमिषारण्य में कई वेदों और पुराणों की रचना की थी। ये तस्वीर आस्था की वो तस्वीर है जो इस कुंड में आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से देखी जाती है। लोग आते हैं, अपना प्रसाद लेकर आते हैं, उसे चढ़ाते हैं और उनकी आंखों के सामने वो चमत्कार होता है जो हमको वाकई हैरत में डाल सकता है। लेकिन चमत्कार सिर्फ इस कुंड का नहीं है, इस इलाके में और सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको पता चला। ये चमत्कार तो आंखों के सामने है, जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल है। ऐसी बहुत सारी बातें बताई गई जिनको सुनकर भी आप उन पर यकीन नहीं कर सकते। तो पहले इस इलाके के उन चमत्कारों को समझ लेते हैं, इस इलाके को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कुंड में जो चमत्कार हो रहा है इसकी हकीकत क्या है। उस चमत्कारी कुंड से लगे कुछ मंदिरों में जाने की एक वजह थी। शायद कोई सुराग मिल जाए जिससे कुंड के रहस्य को सुलझाने में मदद मिले। तो रुद्रावत कुंड के चमत्कार का पहला अध्याय शुरू होता है यहाँ से। यहाँ पर भी पानी का एक कुंड है, चक्र तीर्थ का नाम है यहाँ का। और ये पूरी कहानी जुड़ी है भगवान ब्रह्मा से। कलयुग के पास लोग चाहते थे कि एक ऐसी जगह मिल सके जहाँ पर वो तप कर सकें। सारे जितने भी ऋषि मुनि थे वो भगवान ब्रह्मा के पास गए कि उनको एक जगह चाहिए जहाँ पर वो तप कर सकें। और जब वो सारे ऋषि मुनि भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक युक्ति सुझाता हूँ। उन्होंने क्या युक्ति सुझाई और इस कुंड का रहस्य क्या है, आइए जानते हैं। कालांतर में जब ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया और ये यहाँ पर जब गिरा है, तो इसके गिरने से इसका जो धुरा था, सेंटर जो था, ये पृथ्वी में क्षीण हो गया। तो ये बिल्कुल गोलाकार घूमते 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 चक्र की इतनी वेग थी, इतनी गति थी कि ये क्रमशः यहाँ पर पाताल तोड़ता चला गया। 7 पातालों का वर्णन है। तो क्रमशः 1 पाताल, 2 पाताल, 3 पाताल टूटते गए और ये कुंड जैसी जो आकृति हम आज देख रहे हैं, ये पूरा नीचे से जलमग्न करता चला गया। लेकिन यहाँ तो कहानियों के सिवाय कुछ नहीं मिला। हमने लौटने का फैसला किया। उससे पहले बाहर से कुछ बेलपत्र और रास्ते में कुछ फल खरीदे। ऐसा करने का हमारा एक खास मकसद था। तो हमने बेलपत्र भी खरीद लिया, फ्रूट्स भी खरीद लिए, फूल भी ले लिए, वो सारी चीज़ें ले ली जो इस कुंड पे चढ़ाए जाते हैं। और कोशिश ये करके देख रहे हैं कि बाहर से जो चीज़ें ली गई हैं उनका असर क्या होगा जब उनको कुंड में डाला जाए। लेकिन जैसा कि यहाँ लोगों ने कहा कि आप भले कुछ भी कर लीजिए, आप पानी बदलिए, फ्रूट बदलिए, आप कहीं से भी लेकर आइए, होगा वही जो सदियों से होता आया है, वो चमत्कार नज़र आएगा। और उनका ये कहना है कि अगर आप ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आप डाउट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारा चमत्कार पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमारे सामने हो रही है उसको हम अच्छे से ठोक बजा कर देख लें, ताकि यकीन हो जाए कि जैसा नज़र आ रहा है
वैसी ही हकीकत है। अब चमत्कार महादेव के धाम के उस कुंड में है या फिर वहां बिकने वाले फलों और बेलपत्रों में, इसका फैसला अब होने वाला था। कहानी के इस मोड़ पर कुछ बातें हमारे साथ थीं, तो कुछ बातें हमारे खिलाफ थीं। दावे के मुताबिक कुंड में सारे फल नहीं तैर रहे थे, कुछ डूब भी रहे थे। हालांकि आस्था से जुड़े लोगों के पास इसका भी जवाब था, लेकिन हमारे लिए मसला उनका जवाब नहीं, बल्कि वो बातें थीं जो हमारे खिलाफ खड़ी थी। हमारी आंखों के सामने बेलपत्र डूब रहे थे, भारी फल तैर भी रहे थे। अब तक ये बात भी साफ हो गई थी कि कुंड का चमत्कार नदी के दूसरे हिस्से में नहीं होता। तो क्या वाकई वो कुंड चमत्कारी है? लेकिन हम इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले थे। हमने पड़ताल के लिए कई पैंतरे आजमाए, फलों को बदला, दूसरे मंदिर के बेलपत्र को आजमाया, यहां तक कि कुंड के पानी का अलग से टेस्ट भी किया। लोग कहते हैं महादेव के इस कुंड में जो भी चमत्कार होता है वो किसी अदृश्य शक्ति की वजह से होता है। लेकिन हम किसी अदृश्य ताकत वाली बात को नहीं मानते। हमने तो हकीकत सामने लाने के लिए कुछ और ही सोच रखा था। दूसरा डाउट ये था कि भाई क्या यहाँ पर जो बेलपत्र दिए जाते हैं या यहाँ पर जिस तरह की फ्रूट्स दिए जाते हैं, क्या वो अंदर से खोखले होते हैं या कुछ इस तरह का सिस्टम है कि आप डालिए और वो अंदर डूब जाए कुछ। तो हमने किया ये कि हम बाहर से फ्रूट्स बेलपत्र लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं बेलपत्र से। ये देखिए, ये मैं जो नीमसार बराबर में शहर है वहाँ से लेकर आया हूँ और ये मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। ये देखिए, बिल्कुल सेम इफ़ेक्ट हो रहा है। ये पत्ती जो ऊपर तैरनी चाहिए क्योंकि बहुत हल्की होती है, वो पत्ती बिल्कुल लीड की तरह सिंक करती जा रही है, जैसे किसी भारी चीज़ को डाल दिया गया है। हमने एक और कोशिश की, लेकिन नतीजा फिर वही। अब फलों की बारी थी। अब फ्रूट्स को भी देख लेते हैं। ये देखिए, मैं फ्रूट्स लेकर आया हूँ। ये 5 अमरूद हैं। मैंने लिए तो 2 किलो थे, लेकिन मैं 5 अमरूद लेकर आया हूँ और सब छोटे छोटे हैं, लाइट हैं। मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी वापस नीचे नहीं जाना चाहिए, सब ऊपर तैरने चाहिए। तो अब देखते हैं इन फ्रूट्स के साथ क्या होता है। गौर से देखिएगा। 1 2 and 3 and 4 4 वापस आ गए, 1 अमरूद नीचे चला गया। यहाँ पर भी वही हुआ जो होता है नॉर्मली, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं हुआ। ये 4 अमरूद ऐसा लग रहा है जैसे तैर के मेरे सामने खुद आना चाह रहे हो। ये देखिए, अब मैं वापस उठा लेता हूँ आपके सामने। अनकट शॉट है, कहीं पे भी कोई ट्रिक नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये लीजिए। ये क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मान्यता है कि कुंड के जिस हिस्से में बेलपत्र डूबते हैं उसके नीचे प्राचीन काल का एक शिवालय है। कहते हैं उसी शिवालय में रखे शिवलिंग की वजह से यह चमत्कार होता है। अगर पानी साफ रहता तो शायद हम कुछ देख पाते। हमने गोप्रो कैमरे की मदद से कुंड के नीचे की तस्वीरों को कैद करने की कोशिश की, लेकिन बाढ़ के गंदे पानी ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब पानी में उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस कुंड की गहराई, इसकी बनावट इस वक्त हमारी नज़रों से ओझल है, क्योंकि गोमती नदी में पानी बहुत ज़्यादा है और पानी इतना ज़्यादा है कि पूरा कुंड जो है इसके नीचे डूब चुका है। अब एक स्पेसिफाइड एरिया है, एक बाउंड्री वॉल बनाई गई है, एक जगह बताई गई है कि इसी के नीचे भगवान शिव का वास है और इसीलिए जो भी अर्पण किया जाता है वो इसी पर किया जाता है। लेकिन अभी आपको वो नहीं पता चलेगा, पूरा नदी का स्वरूप ही दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पानी भर चुका है।
और मैं बाउंड्री वॉल पर ही खड़ा हूँ। मैं इस वक्त उस तालाब के बाउंड्री वॉल पर हूँ और ये कितना गहरा है इसका अंदाज़ा आप लगाइए। देखिए यहाँ अभी इतना है और अभी ये जब इससे नीचे चला जाता है तो ये पूरा का पूरा अंदर चला जाता है। 15 फीट 20 फीट की गहराई है करीबन और ज़्यादा आगे जाने के बाद। जगह बदल कर देख ली, बेलपत्र और फल बदल कर भी आजमा लिया, अब तो बस पानी बच गया था। लेकिन कुंड का पानी बदलना तो नामुमकिन था। फिर हमने एक उपाय लगाया। कुंड के इस चमत्कार के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट थीम है वो पानी है। गोमती नदी का पानी है, उस पानी में आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, फ्रूट चढ़ाते हैं, दूध डालते हैं और वो सारा चमत्कार होता है। यानी कि जो सेंट्रल थीम है वो पानी है। अब मैंने सोचा ये है कि मैं पानी का सोर्स बदल के देखता हूँ। ये पानी मैंने नलके से लिया है पूरी बाल्टी भर के। इस पानी को उसी तालाब के पास, उस कुंड के पास गोमती नदी में हम लेकर जाएंगे और उसके बाद हम वही सारी चीज़ें दोबारा से करने की कोशिश करेंगे जो हम कुंड में करते हैं। बेलपत्र डालेंगे, फ्रूट्स डालेंगे, दूध डालेंगे, तो देखेंगे कि उस जगह का असर है या कुंड के उस पानी में ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बाल्टी का पानी है, आइए देखते हैं। जो सारी चीज़ें हम कुंड के साथ करते हैं वही हम इस बाल्टी के पानी के साथ करेंगे। सबसे पहले ये बेलपत्र के 2 पत्ते हैं, ठीक है जी, ये समझ लीजिए दोनों एक जैसे हैं, करीबन 3 पत्तियां हैं, दोनों के अंदर एक ही बनावट है, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अब इन दोनों का रिएक्शन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक मैं बाल्टी में डालूँगा और एक मैं इसमें डालूँगा। देखिए ये लीजिए, पहले इसके अंदर डालते हैं, ये डाल दिया और ये सिंक करने लगा, नीचे डूबने लगा। अब इधर आइए बाल्टी पे, ये देखिए ये पत्ता मैंने बाल्टी पे डाला, फ़र्क देखिए, बाल्टी के पानी में वो लगातार तैर रहा है और नदी के पानी वाला अंदर जा चुका है। अब इस वक्त नज़र भी नहीं आ रहा है कि कहाँ पर है। यहीं पे मैंने डाला था और अब इस वक्त नहीं है। और ये बाल्टी के पानी वाला बिल्कुल ऊपर तैर रहा है। मैं इसको और अंदर करने की कोशिश कर लेता हूँ। ये देखिए ये वापस तैर के ऊपर आ गया। इस टेस्ट ने तो हमें चौंका कर रख दिया था। दूध वाले टेस्ट की बारी थी। दूध सबसे पहले मैं आपको इस कुंड में डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए तेज धार से बिल्कुल नीचे चला गया, ऊपर नहीं आया, जरा भी दूध ऊपर नहीं आया, बिल्कुल भी ऊपर नहीं है। अब यही दूध मैं इस बाल्टी के अंदर डालूंगा। बाल्टी में भी ठीक कुंड जैसा ही हुआ। दूध ऊपर नहीं आया, तेजी से नीचे जाकर बैठ गया। लेकिन हमने बाल्टी में अमरूद डाला तो वो डूब गया, तैर कर ऊपर नहीं आया। और ऐसा ही होना चाहिए, जबकि कुंड में फल सतह पर तैरते थे। हमने कई बार देखा था। इस पड़ताल के बाद कुछ तस्वीरें साफ हो चुकी थीं, तो कुछ गुत्थियां अब भी अनसुलझी थीं। कुंड में और बाल्टी में दूध के टेस्ट के नतीजे एक जैसे मिले। दोनों जगहों पर दूध तीर की तरह अंदर चला गया, यानी इसमें चमत्कार जैसी कोई बात नहीं। चलिए फलों को भी मान लेते हैं कि उनके तैरने और डूबने में उनके आकार और वजन का असर हो सकता है। लेकिन बेल पत्र तो पत्ता ही है, उसे तो तैरना चाहिए था। लेकिन हमारे हर टेस्ट में बेल पत्र डूबता हुआ ही दिखाई दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसा चमत्कार के दावे में बताया जाता है। मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। अब कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक ही इन चीज़ों को और ज़्यादा खोल के बता सकता है कि आखिर इसमें हकीकत क्या है और फसाना क्या है। चलिए। कुंड से जुड़े सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हम दिल्ली में एक तर्कशास्त्री के पास पहुंचे, जिन्होंने विज्ञान के कुछ सिद्धांतों का हवाला देकर बताया कि भारी दिखने वाली हर चीज पानी में डूबे ऐसा जरूरी नहीं होता। बॉयंसी इन चीज़ों के हिसाब से जिसने बताया कि जहाज तैर सकता है, जो कि बहुत बड़ी है, सीधी जाती है। दूसरा कोई चीज़ तैरेगी वो भार के अलावा इस पर भी निर्भर होता है कि जो आपका पानी है वो कितना साफ है। वास्तव में तो मानो तो गंगा माऊ, ना मानो तो गंदा नाला है, तो आप देखिए तो वो जहाँ पे आप तैरने की कोशिश कर रहे हैं तो साफ पानी है नहीं। लेकिन हमारा मसला ये था कि उस कुंड में कुछ अमरूद डूब रहे थे तो कुछ तैर रहे थे। ये कैसे हो रहा था? एक ही इंसान है, वही तैराक है,
कोई अपने शरीर को थोड़ा सा फैलाएगा तो तैरेगा, थोड़ा सा सिकोड़ेगा तो डूब जाएगा। तो जो 3 अमरूद हैं उनका क्या भार है और वो सतह पे कितने फैले हुए हैं, इन बातों में निर्भर करेगा। जैसे मैंने बताया जहाज और स्लिप, अब आप दुकानदार से खरीदेंगे तो अगर 3 अमरूद है तो तराजू में तोलेगा ना वो, तो अब तराजू में एक एक करके तोलिए, तीनों का फर्क पता चल जाएगा आपको। तो रोज कर तो रहे हैं आप ये, तो तीनों अलग, तो तीनों अमरूद अलग है, तराजू में आप रोज तोलते हैं उसको। तो 3 जो आप कह रहे हो एक जैसे अमरूद नहीं, हाँ तीनों फल अमरूद जरूर है। हमने ऐसी रिसर्च से जुड़ी कुछ तस्वीरें देखी जिनमें केले समेत ज्यादातर फल पानी में तैरते दिखे। यहां तक कि तरबूज और अनानास जैसे भारी फल भी, लेकिन उस कुंड में बेलपत्र कैसे डूब जाते हैं? पानी का फर्क होता है, कोई चीज तैरेगी वो इस पे भी निर्भर करता है कि वो पानी कितना गाढ़ा है। अगर पानी में नमक पड़ा होगा, आप घर में कर सकते हैं, चम्मच लीजिए, चाय पीते हैं, चीनी डालते जाइए, वो गाढ़ा गाढ़ा होता चला जाएगा। ऐसे समुद्र का पानी जो है साफ नदी के पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है, उसमें नमक होता है, तो इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। हाँ, अगर आपकी नदी गंदा नाला हो गई है तो उसमें भी वो कोई भी चीज़ तैर पाएगी, क्योंकि उतनी गाढ़ी हो जाएगी। और इतनी गाढ़ी भी हो सकती है कि आप उस पर लेट सकते हैं, चल सकते हैं। तो पानी कितना गाढ़ा है ये भी फैसला करता है कि कोई चीज़ उस पर तैरेगी या नहीं तैरेगी। वैसे कुंड का पानी बाढ़ की वजह से गंदा तो था, लेकिन लोगों के मुताबिक बाढ़ तो आती जाती रहती है, लेकिन कुंड का चमत्कार रोज होता है और सदियों से यही होता आ रहा है। जबकि विज्ञान के मुताबिक ये चमत्कार नहीं बल्कि वजन, आकार और पानी के कुछ खास गुणों का मिला जुला नतीजा है। वक्त हो चला है इस हैरत अंगेज कहानी को विराम देने का। अगले हफ्ते होगी एक नई कहानी, एक नया बहाना। आधी हकीकत, आधा फसाना।